ये बॉर्डर 2 जो एक फिल्म बनी है, उसमें जो एक गाना है, ऐ गुजरने वाली हवा बता, वो उस संदेशे आते हैं का एक अंतिम लाइन है, शायद अंतिम स्टैंजा जिसे कहते हैं। और ये गाना बॉर्डर में था, जो पहली पिक्चर थी, उसे जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, इसे महमूद जी ने लिखा था। दोनों कमाल के गाने हैं और मैं उसकी तुलना नहीं करता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन जिसमें ये जो लाइन हमें इंस्पायर कर रही है, जो लाइन हमें प्रेरित कर रही है, वो ये है कि गुजरने वाली हवा बता। तो वो एक जो वहां का एक सैनिक है जो बहुत दूर अपने क्षेत्र से आया हुआ है, अपने गांव से आया हुआ है, उसके पास शायद ये युग नहीं रहा होगा कि टेलीफोन से बात कर ले, वीडियो से बात कर ले, चिट्ठी लिखने वाला युग रहा होगा। तो कहता है कि गुजरने वाली हवा, उससे संदेश पूछता है, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है कि जो उसको आज लग रही हो सकता है वहां तक जाए, हमारे गांव तक जाए, हमारे घर तक जाए, हमारे माँ बाप और हमारी पत्नी तक जाए। तो उससे वो पूछता है, या आ रही हो वहां से तो उससे पूछता है। तो ये जो लाइन है, जो संदेश वाहक के रूप में हवा को रखा है, तो ये हमें कालिदास की याद दिलाती है। कालिदास ने मेघदूत में जब कुबेर के श्राप से शापित होकर के यक्ष अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़ करके रामगिरी पर रहता है, तो बादल को, मेघ को दूत के रूप में कहता है कि ये मेरा संदेशा जाकर के वहां कह देना। हालांकि वो मेघदूत पर नहीं बोलेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो वो बताता है कि भाई अगर हम जाएंगे तो वहां कैसे पहचानेंगे कि आपका घर कौन है, आपका अलकापुरी कौन है, और कैसे पहचानेंगे आपकी प्रियतमा क्या है। तो जो प्रियतमा की बात आती है, तो पहले तो अलकापुरी का बताता है कि अलकापुरी ये है, विद्युतवंतम ललित वनिता हसीन्द्र चापम सचित्रा संगीता प्रहत भोजा स्तिग्ध गंभीर घोषम, तमाम चीज बताता है कि आप कंपेरिजन करता है। फिर संदेश देता है कि मेरी प्रियतमा कहीं बैठी हुई नीचे मेरा नाम लिखती होगी और उसके आंसुओं से वो भीग जाता होगा, तो फिर वो मिट जाता होगा, तो फिर से लिखना शुरू कर दी होगी। इस तरह संदेशा देता है, तो मुझे उसकी याद दिलाती है। और कि क्या उसका प्रेम था, क्या उसका जो है उसके प्रेम की परिपक्वता थी, क्या उसका लगाव था, किस तरह से वो अपने अलकापुरी को मिस कर रहा था, किस